ये आपका इन्फ्यूज जो है ये वो ऑयल है जो आपका एंटी एजिंग है, आपकी रिंकल्स को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और दूसरे नंबर पे पिगमेंटेशन है, अगर सर्दियों के अंदर टैनिंग हो जाती है, ठीक है, उसको जो है ये रिमूव करेगा स्किन को, यानी कि आपकी स्किन को यंगर लुक देगा। अगर आप 40 के हैं तो 30 के लगेंगे, 50 के हैं तो 40 के लगेंगे। क्या बात है। तो ये वाला ऑयल जो है ये आप लाजमी इस सर्दियों के अंदर एंटी एजिंग बना के रखें। इसको आप पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही एक बड़ा मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारी पंजीरियों वगैरह में जो है वो यूज हो रहा होता है, जो के फूल मखाने जिसको हम कहते हैं, बेसिकली लोटस सीड्स, जो कमल के फूल होते हैं ये उसके जो है ये सीड्स हैं। तो इन्हें हमने किस किस तरह से जो है वो अपने हेल्थ, क्योंकि मेन चीज आपका इंटरनल है, एंटी एजिंग, बुढ़ापा, ये सारे इश्यूज आपकी इंटरनल हेल्थ से जो है वो रिलेटेड होते हैं। जो भी मिनरल्स या विटामिन्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही होती है, और खासकर वो वाले विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो आपको सर्दियों के अंदर जो है वो ज़रूरी हैं आपकी स्किन की ग्लो के लिए, एजिंग के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए, बॉडी क्रैम्प्स के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह ताला बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। और आज से पहले आपने फूल मखाने पंजीरियों वगैरह में खाए होंगे, इन्हें हम और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे जो है ये फूल मखाने काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हैं अगर हम पंजीरियों वगैरह के लिए लेते हैं, लेकिन इन्हें हमने किस तरह से जो है वो बड़े सस्ते दामों के अंदर खाने में कैसे यूज करना है और लगाने में स्किन के ऊपर इसको हम जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, खाना लगाना, हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो आप लोग जो है वो पंजीरी वगैरह में यूज करते हैं और ये इस तरह से आते हैं रॉ फॉर्म में, लोटस सीड्स। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। ये लोटस सीड्स जो है, जो फूल मखाने हैं, बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये फूल मखाने आपकी न सिर्फ चाहे एक्नी है, कोई भी इश्यूज हैं, खासकर सर्दी के मौसम में ड्राइनेस की वजह से स्किन के ऊपर रैशेज हो रहे होते हैं, ब्लमिशेज हो रही होती हैं, और कुछ लोगों की सर्दियों के अंदर जो है वो टैन हो जाती है स्किन। तो ये ना सिर्फ आपकी जो है वो स्किन की टैनिंग को रिमूव करेगा, स्किन को ग्लो देगा, कोलेजन की प्रोडक्शन को आपकी स्किन के अंदर बढ़ाएगा। जो महंगे महंगे सीरम काम कर रहे होते हैं वो इसका पाउडर, ठीक है, ये रोस्टेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इन सीड्स को जब आप रोस्ट कर लेते हैं तो वो इस तरह से होते हैं, इसके छिलके उतरते हैं। तो इसको हमने रॉ फॉर्म के अंदर फेस के ऊपर, फेस पैक में, और इसके एक्सट्रैक्ट्स किस तरह से बनाने हैं, इसका जो है वो एंटी एजिंग जो है वो अपने ऑयल किस तरह से बनाना है। और खाने के लिए, जैसे अभी आप बात कर रही थी कि आपकी पिंडलियों वगैरह में, जोड़ों में दर्दें हैं, तो इसको बहुत इजी वे से कि जिसको जो है वो बच्चे भी खा लें, आप लोग भी, कोई भी इसको, बुजुर्ग हजरात भी ले सकते हैं। और इसको आपने किस किस तरह से बना के कैसे यूज़ करना है, ये इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को जो है वो बताते हैं। ग्रेट हो गया। तो सबसे पहले अभी क्या बताने लगी हैं? हाँ जी, सबसे पहले जो है हम एक जो है वो बनाएंगे, इसके लिए एक पाउडर बनाएंगे, प्रोटीन पाउडर इसको कह ले। ठीक है, इसको आप जो है वो जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए, ठीक है, लगाने के लिए, खाने के लिए, खाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, चूल्हा जलाएं। इसको जो है वो, इसके अंदर कोई आपको देसी घी, क्योंकि मोस्टली जो है वो यही है कि देसी घी जो है वो नहीं, खालिस भी नहीं मिलता, बच्चे या कुछ लोग जो है वो पसंद भी नहीं करते। इसके लिए जो है वो हम लेंगे, ये देखें, सौंफ, ये सारी चीजें हम बराबर क्वांटिटी के अंदर लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये डालें फिर, कितना डालूं? आधे सौंफ डाल लें, आधे जो है वो तेल डाल लें, नहीं आधे आधे डालें ना, ज्यादा डालें, हम ज्यादा बनाएंगे। अच्छा, आधे शीशी बोल रही हैं? हाँ जी, ये एक पाव है, ये तकरीबन 20 ग्राम सौंफ, ये भी आधा? हाँ जी, 20 ग्राम तिल, और ये जो फूल मखाने हैं ये आप सारे डाल दें, सारे। ठीक है, इन्हें मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल है वो डाल लें, या जैतून का तेल। ठीक है, इसको सिर्फ हम 1 या 2 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से सौते करेंगे। अच्छा, तो ये मैं इस तरह से बना रही हूँ कि ना फिजा, इसको ना बच्चे, बूढ़े, सब लोग जो है ना वो इजीली जो है वो कंज्यूम कर लें। अच्छा, इजीली खा लें, क्योंकि देसी घी जहाँ पे आ जाता है, आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है ना, तो वो उन्हें होता है जी स्मेल आ रही है, खाया नहीं जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसको हमने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए भूनना है।
ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाएगा। जो अच्छा। हमने फूल मखाने डाले इनमें क्रंच आ जाएगा। अच्छा। 1 से 2 यानी कि सौंफ की खुशबू आने लगे, उसके बाद जो है वो आपने आग को बंद कर देना है। ये हो गया होगा क्या यानी? हाँ जी, नहीं 1 मिनट और, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म नहीं थी। इनको हमने जो है वो ग्राइंड करके पाउडर बना के इसके अंदर जो है वो मिश्री डाल लें। आप मिश्री डाल लें, आप शक्कर डाल लें, आप कोशिश करें कि चीनी नहीं डालनी। मिश्री बाद में डालनी है? हाँ जी, पहले इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद जो है वो मिश्री का क्रंच जो है ना वो मुझे तो मुंह में आता बड़ा मजे का लगता है। नहीं तो मिश्री का भी आप जो है वो पाउडर बना लें। अच्छा, ठीक है, ये वाला जो पाउडर है इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं ना, फिजाओं ने होता है तिल गरम है, गरम चीज जो है वो सूट नहीं कर रही होती। हाँ। जिन लोगों को गरम चीज सूट नहीं कर रही होती, लेकिन वो चाह रहे होते हैं कि जोड़ों की दर्दें वगैरह, पंजीरियां नहीं खानी, पंजीरी में अलसी और गूंदे और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हाँ। तो ये जो लोटस सीड है आपका, जो फूल मखाना है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जोड़ों की दर्दें वगैरह, कोई भी सर्दियों से रिलेटेड आपके इशू है, ड्राइनेस आ रही है, सौंफ मैंने इसलिए डाली है कि जिन लोगों को तिल या गर्म चीज नहीं सूट करती, जब आप सौंफ डालेंगे तो ये सबको सूट करेगी। अच्छा। सौंफ सिर्फ वो लोग नहीं डाले जिनकी जो है वो सर्दी के मौसम के अंदर भी हाथ पांव ठंडे रहते हैं, गर्मियों में भी हाथ पांव ठंडे, यानी कि जिनकी तासीर बॉडी की ठंडक वाली है, वो सौंफ बेशक ऐड ना करें। बाकी जो है वो सौंफ आप जो है वो डाल सकते हैं। जिन लोगों को ये इशू होता है कि मेरे ख्याल से हो गया है ना? हाँ जी, बिल्कुल आग बंद करते हैं इसकी। इसको जो है वो आप निकाल लें, थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाएगा इसको जो है वो हम ग्राइंड करेंगे और इसका जो है ये हम पाउडर बनाएंगे। उसके बाद जो है वो मैं एक जो है वो आप लोगों के साथ एंटी एजिंग जो है वो ऑयल जो है वो शेयर करूंगी कि एंटी एजिंग आपने जो है वो ऑयल कैसे बनाना है, क्योंकि आप देखें सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही कोल्ड क्रीम, वो हम ब्रेक के बाद बनाएंगे। इसको मैं निकाल लेती हूँ वरना ये जल ना जाए, है ना? आप हाँ जी, निकालिएगा इसको। हाँ जी, बिल्कुल। हाथ जलने वाले काम आपने कभी किचन में खुद से नहीं करने, सबसे करवाने, एक्सपर्टों से करवाने। चलिए जी, ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं एंटी एजिंग चीज़ें, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। नैयरा जी हमारे साथ है, ठीक है? ब्रेक। वेलकम बैक। नैयरा जी हमें एंटी एजिंग के बारे में कुछ यहाँ पे टिप्स दे रही है। एक आपको ऑलरेडी बताया जो कि यहाँ पे ग्राइंड मैंने करने की कोशिश की, मगर मैं भाग भाग के आ गई आपके पास क्योंकि यहाँ पे ऑनर जाना था। तो ये फूल मखाने ग्राइंड होना ज़रूरी है ना? जी जी। ये मैं ब्रेक में एक और बार इसको घुमा फिरा दूंगी। तो ये जो पूरा यहाँ पे भुना था ना, जो 1 मिनट के लिए उन्होंने सौता किया था, तो जो क्रिस्पी किया था, उसको एक बार पाउडर बनाना। अच्छा, उसके बाद फिर खाने का तरीका बता दें, इसको किस तरीके से खाना है? हाँ जी, इसको जो है ये जो हमने पाउडर बनाया है, सौंफ, तिल, मिश्री और फूल मखाने, हल्का सा इनको रोस्ट करके इनका पाउडर बना लें। आपने क्या करना है, जिस तरह से जॉइंट्स वगैरह में, पिंडलियों में दर्द है, आपने नाइट के अंदर जो है वो 1 कप दूध का गर्म कर लेना है। गर्म दूध में इसका 1 खाने का चम्मच पाउडर डालें और इसको जो है वो आप पी लें। अच्छा। ठीक है, दूध नहीं है, नहीं पीना चाह रहे, बच्चे अवॉइड कर रहे हैं, तो इसको इसी तरह से पाउडर को जो है वो, इसमें आप बादाम भी थोड़े से डाल लें, तो इसको इसी तरह से आप पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून के करीब अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी है तो ये उसको पूरा करेगा, क्योंकि अच्छा। इसमें सफ़ेद तिल है, ठीक है। और बाकी जो फूल मखाने हैं ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से आप देखेंगे कि कोई आपको जो है वो एंटीबायोटिक वगैरह, पेन किलर, इस तरह की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका नेचुरल एंटीबायोटिक और आपका जो इन्फ्लेमेटरी और आपका पेन किलर जो है, ये प्रोटीन पाउडर जो है ये रेडी है। वाह। हाँ अच्छा, अब हम क्या करें? इसके बाद जैसे सर्दियां हैं, एंटी एजिंग पे बात हो रही है, सर्दी के मौसम के अंदर आप जितनी मर्जी कोल्ड क्रीम वगैरह लगा लें तो क्या होता है कि फेस वॉश करें, ड्राइनेस दोबारा से आ जाती है। एक बार धोने की मारे मुंह को धो, फिर हाँ वैसे जी। ड्राइनेस। तो इसके लिए ये जो ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपने ये वाला ऑयल जो है ये बना के रखना है, ये बेहतरीन है। ठीक है, इसके लिए जो है वो जैतून का तेल 100 ml, ठीक है, सफ़ेद तिलों का तेल 100 ml। जैतून आपको पता है बहुत ज़बरदस्त है सफ़ेद तिल क्या करेगा? सफ़ेद तिल जो है ये पेनिट्रेटिंग जो है ना ऑयल है, और सफ़ेद तिल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, इसके जो कंपाउंड्स हैं, आपकी एक तो डीपर लेयर में आपके पेनिट्रेट होता है। अच्छा, और पेनिट्रेट करने में ज़्यादा काम। पेनिट्रेशन हमने वो लेनी है क्योंकि जितनी भी वैसलीन, वाइट पेट्रोलियम जेली वगैरह, ये आपकी सुपरफिशियल लेयर पे काम करती है। हाँ। पेनिट्रेशन नहीं होती। सफ़ेद तिल, जैतून और बादाम, ठीक है, ये आपने लेने हैं, और इसके अंदर 1 टीस्पून 100 ml ये तीनों तेल, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने कैस्टर ऑयल जरूर डालना है। अच्छा। कैस्टर ऑयल जो है
है ये बहुत ज़बरदस्त आपका एंटी एजिंग है और ये भी आपकी डीपर लेयर के अंदर पेनिट्रेट करता है। ये 1 टेबलस्पून से आपने ज़्यादा नहीं लेना। ये 1 स्पून? हाँ जी, ठीक है। ये चारों ऑयल ले लिए। अब इसके अंदर जो हम डालेंगे, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज का, हमारा जो लोटस सीड पाउडर, ठीक है, ये आपने तकरीबन इन सब के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब, ये देखिए ये ग्राइंड होके इसका पाउडर आपने ये पंसारी की दुकान से आपने इसका जो है ये पाउडर बनवाना है। और ये क्या था? ये पहले शक्ल आपने जो दिखाई थी ये था जो मखाने की पहली फॉर्म थी ना, ये वो है जी, ये रॉ फॉर्म के अंदर है लोटस, ठीक है। और ये रॉ फॉर्म में ही उन्हें पीसा है? हाँ जी बिल्कुल, रॉ फॉर्म में ही पीसना है, क्योंकि खाने के लिए वो थोड़ा सा उसको वो रोस्ट करके तो फिर उसको जो है वो बनाते हैं मखाने, फूल मखाने। इसके अंदर जो है वो आपने 1 टेबलस्पून जो रॉ फॉर्म के अंदर आपका जो है वो लोटस सीड, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के लिए, एंटी एजिंग के लिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में अपने किंग ऑफ ऑयल जो है वो बनाना आप लोगों को बताया था। ये है लुबान। अच्छा, लुबान जो है वो इसके अंदर हम 1 टीस्पून लुबान का पाउडर डाल देंगे। जो लुबान है ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए, वो जो खुशबू के लिए, जी जी खुशबू के लिए इसकी एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ नींद बहुत अच्छी आती है और ये आपकी नेगेटिविटी को जो है, इसकी जो खुशबू है, इसका अरोमा जो है वो नेगेटिविटी को जो है ये ख़त्म करता है। तो ये वाला जो ऑयल है आपने ये सारे डाल के आपने गर्म पानी के अंदर इस बॉटल को जो है वो रख देना है। अच्छा। ठीक है, ये हमारा इन्फ्यूज जो है ये ऑयल हमारा रेडी हो जाएगा। ये वाला इसका जो सारा जो पाउडर है ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये बेशक पाउडर इसमें पड़ा रहे, ये ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसकी और ज़्यादा क्वालिटी जो है ये बढ़ती रहेगी। अच्छा, तो आपने जो है ये वाला जो ऑयल है इसको आप बेशक ड्रॉपर में डाल लें। इसको जो है ये आपका इन्फ्यूज जो है ये वो ऑयल है जो आपका एंटी एजिंग है, आपकी रिंकल्स को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। और दूसरे नंबर पे पिगमेंटेशन है, अगर सर्दियों के अंदर टैनिंग हो जाती है, ठीक है, उसको जो है ये रिमूव करेगा स्किन को, यानी कि आपकी स्किन को यंगर लुक देगा। अगर आप 40 के हैं तो 30 के लगेंगे, 50 के हैं तो 40 के लगेंगे। क्या बात है। तो ये वाला ऑयल जो है ये आप लाजमी इस सर्दियों के अंदर एंटी एजिंग बना के रखें। इसको आप पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़। इसके